Everyone, good morning, all of you. Have a nice day. All good, all fine. बहुत सारे आप लोग के एग्ज़ाम बहुत सारे और CCL भी परसों से शुरू होने वाला है 9 से। तो चलिए आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा कीजिए। 2024 प्रोडक्टिव ईयर हो आप लोग के लिए। तो चलिए आज का हम न्यूज़ देखेंगे। 3-4 टॉपिक। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये क्या है? ANIIDCO, ये क्या है? हाँ, ये जो है अंडमान और निकोबार के सॉदर्न टिप पर ये है लोकेशन। क्योंकि अभी न्यूज़ में इसलिए है कि ऐसा कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए कुछ मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है, इकोलॉजी को इफ़ेक्ट कर रहा है ये डेवलपमेंट, ये ये जो प्रोजेक्ट लाया। तो ये लॉन्च हुआ है 2021 में। कंपोनेंट्स इसका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जैसे होता है ना कि कुछ भी आया पोर्ट पे और फिर उसको उसमें चेंज करके उस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए मतलब कंटेनर को खाली करना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, इस सब के लिए ये कॉर्पोरेशन। इसमें 450 MVA गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट का नीति आयोग भी इसका रिपोर्ट देता है। फीचर्स हैं कि प्रोपोज्ड EICT और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रपोज्ड है। जुडिक्शन, ये इंडियन नेवी पोर्ट जो इंडियन नेवी के जुडिक्शन में आता है, और एयरपोर्ट जो है मिलिट्री और सिविलियन पर्पस दोनों, और ट्रिज में भी आता है। एजेंसी एनिको, ये किसके तहत है? कंपनीज एक्ट 1956 फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द आइलैंड्स। किसके तहत ये बना? तो कंपनीज एक्ट 1956 रैपिड इकोनॉमिक ऑफ आइलैंड। इसका ऑब्जेक्टिव है हॉलिस्टिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेरिटरी का हो, फॉर हॉलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टेरिटरी। तो याद रखना अंडमान, और इससे बहुत बैरन आइलैंड में एकमात्र एक्टिव आइलैंड है। यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बहुत सबका नाम बदल के सब हुआ। और फिर सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान में पाता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब है इसका है। टीचर्स डे तो हम देखे ही हैं टीचर्स डे का, तो देखेंगे इसके पीछे क्या है, कैसे है, क्यों मनाया जाता है। तो ये 1962 ऑनवर्ड से ये टीचर्स डे मनाए जाते हैं। 1962 में फर्स्ट टीचर्स डे मनाया गया था। 77th बर्थडे को किसके? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। थीम इस बार का रखा एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। जो भी हमारे एजुकेटर हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म पर हो, तो उसको एम्पावर करना है ताकि हमारा फ्यूचर सस्टेनेबल हो। डाटा, ये डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका बर्थ एनिवर्सरी 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इनका बर्थ एनिवर्सरी ग्रुप में टीचर्स डे मनाया। और ये और इसमें वही कि एजुकेटर और को ऑनर करना है, और उसके कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को एम्पावर करने में, एजुकेट करने में, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको देना है। अब हम इनके बारे में कुछ देख लेते। पहला वाइस प्रेसिडेंट का में 95 में, सेकेंड प्रेसिडेंट में 1962 में। फेमस थे स्कॉलर और फिलोसफर के रूप में। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी इलेक्ट हुए 1946 में। यूनेस्को के लिए एम्बेसडर बनाया गया था 1946 से 52। इंडियन एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन 1949 to 52। भारत रत्न 1954 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहला, और ये पहला इंडिविजुअल जिसको साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया 1968 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963 में मिला। टेम्पलेटन प्राइज 1977 में मिला। इनके ऊपर और बहुत सारे फैक्ट्स। डोनेशन, ये अपनी सैलरी का कुछ मतलब बेसिक जो लाइफ जीने के लिए जो होता है उसको बस बहुत कम ही रखते थे, 1% रखते थे, और फिर बाकी वो परसेंट PM रिलीफ फंड में जमा कर देते। और एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते थे। इनके बुक्स को देख लेते थे। कभी कभी एग्ज़ाम में 1 डे से लेकर बेसिक एग्ज़ाम तक में बुक का इसका दे देता है। फिलॉसफी ऑफ टाइगोर, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थाट, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, लिविंग विद ए पर्पस, फैथ रिन्यूड, इंडियन फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद। राजा जी, तो हम लोग देख लिए टीचर्स डे। और इसका इम्पोर्टेंट
आपको थीम याद रखना होगा टीचर्स डे का, एम्पावरिंग एजुकेशर्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, थीम याद रखना। और ये स्टेटिक कुछ फैक्ट्स। राजा जी टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में क्यों आया है, कैसे आया है देखें। न्यूज़ में इसलिए आया कि कहा गया कि इसका जो शायद यहाँ का जो हेड था वो कहीं ना कहीं इलीगल फॉरेस्ट कटिंग ये सब में तो इसके एक आईएएस ऑफिसर था और फिर उसको फिर डायरेक्टर बनाया गया, तो फिर कोर्ट में गया कि इतना इलीगल काम किया, फिर भी इसको से वही सब लेकर के फिर तो राजा जी टाइगर जब न्यूज़ में आ गया। तो वो सब छोड़ो न्यूज़ और इसका हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडियन नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, राजा जी दो टाइगर रिजर्व, पहले नेशनल पार्क फिर टाइगर। ये 3 उत्तराखंड स्पेशली अगर स्टेट पूछ लिया ये उत्तराखंड, लेकिन हरिद्वार, देहरादून और पौनी गढ़वाल उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला है। कहाँ? फुट हिल्स में है, शिवालिक रेंज के फुट हिल्स में सिचुएटेड है। अगर राजा जी को मोतीचूर और चिलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मर्ज किया गया, फिर इसको राजा जी नेशनल पार्क, क्योंकि हमारे बहुत ही एकदम से फ्रीडम फाइटर कौन थे, सी राजगोपाल जी, उनको ऑनर करने के लिए से राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नाम पड़ा, उनको प्यार से राजा जी कहा जाता था। और ये टाइगर रिजर्व बन 2015 में और ये 48 टाइगर रिजर्व बन गया। अगर एक फ्लोरा और फोना, फ्लोरा जैसे सेमी एवरग्रीन से डेसिडिस और मिक्स्ड ब्रॉड लिप्स से तेराई ग्रासेस, ये सब यहाँ फ्लोरा है। जैसे साल यहाँ का ट्रेस वैसे डोमिनेंट बहुत ऐसे प्रोमिनेंट स्पीसीज है। फोना अगर देख ले टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड सब के लिए फेमस है। और वाइल्ड लाइफ से डियर, स्लोथ बेयर, रिवर गंगा और सोन रिवर। तो राजा जी टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? रिवर इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस रिवर को ज्वाइन करता है? गंगा और सोन रिवर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब ये क्या है, टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट में, ये सब स्टेटिक कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेंटर त्रिपुरा साइन में, सेंटर जो है त्रिपुरा के साथ और वहाँ के 2 इंसर्जेंट ग्रुप हैं के साथ मिल के जो है वायलेंस को ख़त्म करने के लिए एक ये पीस एकॉर्ड किया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। पीस एकॉर्ड ये 12th पीस एकॉर्ड है, एग्रीमेंट है नॉर्थ ईस्ट का। अगर त्रिपुरा पिछले 10 साल में देखा त्रिपुरा का 30 एकॉर्ड, इसमें वही 250 करोड़ पैकेज अप्रूव किया गया सेंटर के लिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो। ओवरऑल वही देखना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट के लिए 328 से मोर देन 328 आर्म कैडर को जो दिया गया है कि टू विल गिव अप वायलेंस, छोड़ देगा और मैं सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आके जुड़ने का बोला है, बात क्या है कि वही है मोर देन 320 आर्म कैडर जो भी हैं वो वायलेंस को छोड़ देंगे और मैं सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में। सिग्निफिकेंस वही है कि ये जो है ना ये पीस एकॉर्ड है और ये क्या कहते हैं ये पैकेज जो दिया गया इससे ये नहीं है कि त्रिपुरा बिल्ड होगा, त्रिपुरा डेवलप होगा, बल्कि ये इंडिया भी डेवलप होगा। कहीं ना कहीं एक स्टेट अगर डेवलप हो रहा है और स्टेट से मिलकर फिर इंडिया को डेवलप बनाएगा, तो इसलिए और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एग्रीमेंट को कुछ देख लेते हैं। NLFT SD एग्रीमेंट 2019 त्रिपुरा के लिए, ब्रू एग्रीमेंट 2020 त्रिपुरा में, कार्बी बोडो 2020 असम में, कार्बी एकॉर्ड असम में और आदिवासी पीस एकॉर्ड 2020 असम में। तो ये था हमारा सेंटर त्रिपुरा जो है पीस एकॉर्ड साइन किया तो उसके तहत था। और फिर ये पिछले 1-2 साल का जो है 2-3 साल का एक्सरसाइज ब्रून किस के बीच होता है? इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। तो न्यूज़ में इसलिए आएगा कि P-81 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी का जो है फ्रांस पहुंचा है एक्सरसाइज ब्रोन जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेंच आर्मी के साथ। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच। कब से स्टार्ट हुआ? 1993 से स्टार्ट हुआ। और बरून जो है बरून नाम पड़ा है 2001 में और ये हॉल इंडिया का फ्रांस का स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप बन गया हॉलमार्क ऑफ। ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को बहुत ही उम्दा दिखाता है। 2024 एडिशन जो है स्टूडेंट एडिशन जो है इसका कहाँ हुआ है? मेडिटेरियन में।
इसमें एडवांस टेक्निकल एक्सरसाइज होता है जिसमें डीपनिंग सिनर्जी और इंटरप्लेटिंग दोनों नेवी के बात करें और इंडियन फ्रांस एक्सरसाइज है। और दूसरी अगर देखा जाए डेजर्ट नाइट भी इंडिया और फ्रांस की ये एक्सरसाइज है। और शक्ति आर्मी एक्सरसाइज, इसमें वही एडवांस टैक्टिकल एक्सरसाइज का बात करें जो जिससे सिनर्जी और इंटरऑपरेबिलिटी दोनों कंट्री के बीच डीपनिंग हुआ। तो हम आज न्यूज़ क्या देखें हैं, एक्सरसाइज ब्रोन देख लिए इंडिया और फ्रांस के बीच था, ये इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच। सेंटर और त्रिपुरा जो पीस एक और साइन किया, चूँकि यहाँ बहुत ही दिन से बैलेंस है उसको इंडफ करने के लिए। फिर राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ देखे, उत्तराखंड में, और ये कब टाइगर रिजर्व बना, क्या बना। फिर देखे टीचर्स डे मनाया गया 2024 का, उसका थीम याद करना एम्पावर एजुकेटर्स फॉर ए सस्टेनेबल। फिर हम देखें कि किन के बर्थडे पर कैसे क्या और कैसे नाम पड़ा। और फिर अगला देखें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये था हमारा आज का न्यूज़। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।